हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 20 जी के क्वेश्चन जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पहला सवाल दिया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमंत। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखें तो छत्रपति शिवाजी के पास राज्य के मामलों पर सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, लेकिन वे इसके लिए बाध्य नहीं थे। वे मंत्री परिषद को नियुक्त या बर्खास्त भी कर सकते थे। यह नियुक्ति उनकी दक्षता के अधीन थी। पेशवा जो होते थे वो मंत्रियों में प्रथम थे। पेशवा शब्द का अर्थ नेता या वरिष्ठ होता है। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 8 अगस्त 1942 को बंबई में एकत्रित हुई और प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। उसी दिन गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। क्रिप्स योजना की विफलता और भारत के आसन्न जापानी आक्रमण के डर से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए अपनी लड़ाई शुरू की थी। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन मानव रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक अणु होता है। इसके दो भाग होते हैं, हेम और ग्लोबिन। हीम जो है उसमें आयरन होता है और यह फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और साथ ही ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक ले जाता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय। डैश में सहकारी इनमें से किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में। दोस्तों, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 19C में निहित है जो संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अधिकार 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, समंजन। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नैनार। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 जिले। सतलुज नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। दोस्तों, सतलुज नदी को प्राचीन काल में सतुद्री के नाम से भी जाना जाता था। सतलुज नदी जो है यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो तिब्बत से उद्गमित होती है।
सतलुज नदी सीप की लात दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भी सतलज नदी पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर ये भी सतलज नदी पर स्थित है। कल्पसूत्र पाठ इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैन धर्म। कल्पसूत्र का श्रेय भद्रबाहु को दिया जाता है। कल्पसूत्र जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियां शामिल हैं। इसे संभवतः महावीर की मृत्यु के 980 या 993 साल बाद ध्रुवसेन के शासनकाल के दौरान संकलित किया गया था। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राखी गढ़ी में। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर को। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, Na2SO4। तुर्की किसके बीच स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। दोस्तों तुर्की प्रायद्वीपीय 4 समुद्रों से घिरा हुआ है। दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन सागर, यूरोपीय और एशियाई भूभागों के बीच मरमारा सागर और उत्तर में काला सागर से। मेंडेलीव ने जब अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व मौजूद थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 63 तत्व। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1999 ईस्वी में।